हेलो दोस्तों, दिस इज स्टेल करिए। ये आज हम स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई लगाया है एंड ऑल टाइम हाई लगाने की जो रेंज है वो हम यहाँ देख रहे हैं 395692 टू 39947 मीन्स 950 ऑलमोस्ट इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। अब सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ऑल टाइम जो हाई लगा है उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ऐसा कौन सा बैंक है जो ऑल टाइम हाई लेके जाने में बैंक निफ्टी की हेल्प कर रहा है। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं एचडीएफसी डेली चार्ट पे। हम देख रहे हैं एचडीएफसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है 1725 का। अब लास्ट में इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो है 1670 मीन्स अपना लो के नियर में। यहाँ देखिए जो अपना लो लगा है उसी के पास में इसने अपनी क्लोजिंग दी है। एचडीएफसी ने हेल्प की है, ये हमारा फर्स्ट बैंक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं एसबीआई। एसबीआई बैंक ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया है 500 का। अब जब इसने 500 का ऑल टाइम हाई लगाया है तो इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो ऑल टाइम हाई के पास दी है 497 की एंड जो इसका लो लगा है वो है 491 का। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, डे रेंज यहाँ से भी देख सकते हैं। अब एसबीआई ने हेल्प की है, एचडीएफसी ने हेल्प की है ऑल टाइम हाई लेके जाने में। अब हम देखते हैं और कौन सा बैंक है जिसने हेल्प की है। नेक्स्ट बैंक हमारा आता है आईसीआईसी का। अब आईसीआईसी बैंक ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया है वो है 498.90 का। ये भी इसने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया है एंड लास्ट में इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो है 745 की। अब 745 जो क्लोजिंग है वो भी किसके नियर में आती है 48 मीन्स ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ है हाई के पास ही ऑलमोस्ट इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हमारा बचा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया आज, फर्स्ट बात। एंड नाउ सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, हम इसको ड्रॉ करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, दैट वन अच्छे से ड्रॉ करेंगे इसको। यहाँ पे एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इसने क्रॉस नहीं किया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसमें इन कैंडल्स का जो हाई लगा है वो है लगभग 819 820 एंड आज का हमारा जो हाई लगा है वो भी है 820। इट मीन्स कि ये वाली लाइन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अगर इसको क्रॉस करता है तो एक्सिस एक अच्छी मूव दे सकता है। एंड लास्ट में इसकी क्लोजिंग देखिए 813 820 एंड 813 ऑलमोस्ट हाई के पास में। अब हमने ये देख लिया कि कौन कौन से बैंक ने हेल्प की है ऑल टाइम हाई लेके जाने में बैंक निफ्टी की। चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज मार्केट ने किस तरीके से जोन बनाया, हमें किस तरीके से एंट्री दी है। जिन्होंने बीटीएसटी लगा रखा था उनके लिए आज गोल्डन मूवमेंट था, उनको काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ देखने के लिए मिली है क्योंकि जो हाई लगा था वो था 390 का एंड आज जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 794। ऑलमोस्ट 250 से पौने 300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग में ही मिल गए। एंड उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम और अच्छे से देखेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कि फर्स्ट कैंडल रेड बनी, उसके बाद 2 ग्रीन एंड उसके बाद पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेशन जोन के बीच में ही रही है। अब हम आज का जो हमारा हाई है उसे हम हाईलाइट कर लेंगे एंड जो लो है उसको हाईलाइट कर लेंगे, दैट वन पॉइंट एंड दैट वन। ये हमारा हाई एंड लो है आज का। मार्केट देखिए इसी जोन के बीच में रही है, कोई हमें ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको ज़रूर यहाँ बताऊंगी। यहाँ देखिए यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट डाउन आई, उसके बाद अप गई, अप जाने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट ने हाई लगाया। अब ये वाला टॉप एंड ये वाला टॉप ऑलमोस्ट सेम है, मींस कुछ एक मिनी पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि इन्होंने डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाया, अगर आपको आरएसआई की स्टडी करनी आती है तो वेल इन गुड आपको पता चलेगा कि यहाँ आरएसआई डाउन आ रहा है, यहाँ पे आरएसआई डाउन आ रहा है एंड प्राइस जो है वो सेम बना हुआ है, तो दैट्स आ डाइवर्जेंस जो हम देख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ एक हल्की सी डाउन की मूवमेंट देखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हमें पता चलता है। देखिए जब प्राइस अप जा रहा हो एंड आरएसआई डाउन आ रहा हो तो इट मीन्स कि प्राइस यहाँ पे फेक अप जा रहा है, वो जल्दी ही डाउन आने वाला है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्राइस अप जा रहा हो एंड आरएसआई डाउन आ रहा हो इस तरीके से, तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिलता है कि अब मार्केट वापस आने वाली है। एंड सेकंड पॉइंट में ये होता है कि प्राइस सेम रहे
इस तरीके से एंड RSI डाउन आए तो भी वहाँ पे हमें ये शो होता है कि प्राइस डाउन आएगा। अब अगर आपको RSI की अभी इतनी नॉलेज नहीं है तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर RSI 60 प्लस है तो वो अप ट्रेंड है एंड 40 से नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड है। आई रिपीट अगेन, अगर RSI 60 प्लस है तो वो पॉजिटिव सिग्नल है, मींस मार्केट अप जा रही है एंड 40 से नीचे है इट मींस कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड 40 से नीचे होने का सीधा सा मीनिंग यही है कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब ये डाइवर्जेंस को हम फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट आज का जो सेटअप बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट डे हमें किस तरीके से मूव मिल सकता है। यहाँ पे मैं रिमूव ड्राइंग कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक और ट्रेंड लाइन आ रही है, दैट वन। यहाँ पे भी एक और ट्रेंड लाइन ये वाली अपनी आ रही है। अब अगर कल मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मार्केट अगर इसी जोन के बीच में ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर डाउन ब्रेक होता है तो हम उसी टाइम एंट्री लेंगे एंड अगर अप साइड में मूव करती है तो ये वाला 39,850 ये वाला हाई क्रॉस होने के बाद ही हम एंट्री लेंगे। दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोजीशंस हैं, ये सब ब्रेक होंगी तभी ही हमें एक अच्छा मूव मिलेगा। अगर ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होती है, डाउन का मूव मिलता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा 39,350 का, मीन्स जो हमारा प्रीवियस डे का हाई लगा हुआ है एंड उसके बाद अगर ये फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव होता है तो 39,150 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये तो हो गए हमारे डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए मैंने आपको बताया कि अगर इसी जोन के बीच में ओपन होता है तो ये वाला हाई क्रॉस होने के बाद हमारे जो ये छोटे-छोटे टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके बाद 40,000 किस तरीके से ये जो रेंज है ये ब्रेक होती है, उसके भी यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट डिसाइड रहेगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 40,000 क्रॉस करने के बाद वो हमारा रहेगा 150 का। अब डिपेंड ये करता है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होती है, इसी जोन के बीच में ओपन होती है तब ये क्रॉस होता है, तब तो हमारा छोटा टारगेट रहेगा। अब अगर मार्केट ओपन ही इसी जोन के बीच में होती है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है एंड यहाँ काफ़ी देर तक मीन्स एक लंबे टाइम तक यहाँ कंसोलिडेट रहता है, लगभग 1.5 से 2 घंटा, उसके बाद ये 40,000 का पॉइंट क्रॉस होता है, तब हमें यहाँ 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट आराम से मिल सकती है। कल भी देखिए हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद वो अप जाने के बाद डाउन आए, सस्टेन करे, उसके बाद हमें अप साइड की या डाउन साइड की एक अच्छी मूव मिल सकती है। जब हमारे सामने चार्ट होता है, हमें उसको स्टडी करना होता है कि अब रेंज क्या बन रही है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सेल्फ एनालिसिस के लिए, जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कल क्या-क्या कंडीशंस बन सकती हैं। इनमें से कोई भी एक कंडीशन बनेगी, या तो मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी या फिर उसी कंसोलिडेशन जोन के बीच में होगी। उसके बाद उसी जोन के बीच में ओपन होती है, गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है। जो भी कंडीशन हमारे फेवरेबल है, जब हमें वो सेटअप समझ में आता है, तब हम उसके अकॉर्डिंग ही हमारे टारगेट्स डिसाइड होते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि यहाँ से जस्ट यूँ ब्रेक हो रहा है, मतलब मॉर्निंग के हवा में फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, आप और उसी टाइम आप 200 से 250 पॉइंट का टारगेट कंटिन्यू लेके चलो। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि मार्केट किस पॉइंट से चल के आ रही है, कितना मूव हो चुका है। अब हम कुछ एक बेसिक चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं व्हाइट चार्ट पे। हाँ जी, हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 40,000 का। ध्यान से सुनते जाइए। मार्केट ओपन हुई है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे वन वे जा रही है एंड इस 40,000 को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे कितनी मूव कर चुकी है मार्केट, 250 पॉइंट। तो आप इस पॉइंट पे एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि मार्केट पहले से यहाँ 250 पॉइंट के लिए यहाँ पे मूव करके आ चुकी है। यहाँ से अगर डायरेक्ट अप निकल रही है तो ये वापस रीचेक करने के लिए जरूर आएगी, तब आप इस पॉइंट पे एंट्री लीजिए। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में है कि सेम ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 40,000 का। हमने कल डिस्कस किया कि मार्केट अगर इसी जोन के बीच में ओपन होती है, इसको ब्रेक करती है तो हम एंट्री लेंगे, बट नेक्स्ट डे सेंटीमेंट्स कुछ डाउन के थे, इसलिए मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की। अब गैप डाउन ओपनिंग की, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट इस जोन के बीच में कंसोलिडेट हो गई। इस जोन के बीच में कंसोलिडेट होगी, उसके बाद मार्केट ने अप साइड में मूव किया।
अपसाइड में मूव किया तो हमारे ये वाले टारगेट्स फर्स्ट निकल के आएगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे स्विंग्स हैं, तो इसीलिए ये हमारे अब टारगेट्स हो गए। पहले तो हम यहीं पे एंट्री लेने का सोच रहे थे, बट मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, काफ़ी देर तक कंसोलिडेट रही, उसके बाद अपसाइड में जब ब्रेकआउट हुआ है, तो ये हम अब हमारे टारगेट्स के रूप में काम करेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए। ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हम अपने वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।